नाम राजेंद्र साहू है और मैं 1977 से ऑटोमोबाइल लाइन में आया। और सबसे पहले मैं प्रोविंशियल ऑटोमोबाइल में मुझे नौकरी करने की और स्पेयर पार्ट्स से जो मिलने का मौका मिला, तो मिस्टर विलास काले जो हमारे मालक थे, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया। और राज काले थे, उन्होंने और अच्छा सिखाया हमको। एक हमारे स्पेयर पार्ट्स के जो मैनेजर थे मिस्टर पिंपले, वो भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत इतना बड़ा ज्ञान दिया कि मुझे लगने लगा कि ये जितना भी ज्ञान बटोरना, ये सागर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसमें जितना आप निकाल सकते, जितना मत सकते और उतना ज्ञान आप निकाल सकते हो उसमें। और बहुत मेरा अभी आज 25-35 साल का एक्सपीरियंस हो गया इसमें। अनुभव बहुत अच्छे रहे, कभी बुरे अनुभव आए, कभी बहुत अच्छे अनुभव आए। और मैं तो बहुत खुश हूँ इस लाइन से, क्योंकि जो मुझे आज सब जो भी मिला है वो सब मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मिला हुआ है। सर, आप आज किन किन कार्य क्षेत्रों में आपका मोस्ट एक्टिव रिप्रेजेंटेशन है? हाँ, मैं पहले स्पेयर पार्ट से जीप, महिंद्रा जीप था, उस समय मैं उनसे स्पेयर पार्ट से संबंधित रहा हूँ, स्पेयर पार्ट्स मैनेजर रहा हूँ और मुझे बहुत सिखाया गया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली वहाँ से। तो मुझे सब सीखते सीखते एक समय आया कि एक लुब्रिकेंट करके एक कंपनी आई थी उस समय, तो उसको पूरे मार्केट में कैसे फैलाना और कैसे चलाना, इसका एक अनुभव मिला। कंपनी के लोग आए, हम लोगों ने वो कंपनी को लॉन्च किया और पूरे विदर्भ में उसका मार्केटिंग किया। वो जो अनुभव मिला है, वो अनुभव के हिसाब से फिर मैं आगे बढ़ा हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी, मेरा भी जो हर एक का रहता है कि भाई मौका मिले और काम करो, तो वो मुझे मौका मिला और मैंने अपना काम किया। आज मैं वही क्षेत्र में, ऑयल लुब्रिकेंट के क्षेत्र में हूँ और बैटरी के क्षेत्र में हूँ, जो भी ऑटोमोबाइल से संबंधित है उसी के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। डीलर, रिटेलर जितने भी आपके संबंधित हैं, सबको साथ लेके चलोगे तो आपका झंडा हिमालय के ऊपर ही लगेगा। लेकिन आजकल बहुत समझाना मुश्किल जाता है हर एक को। हर एक कंपनी का साहब कितने दिन जल्दी निकल जाते हैं, आते कंपनी में 2 साल नहीं टिके कि दूसरी कंपनी में जाने की सोचते। जब तक ये चलता रहेगा ट्रेंड, तब तक कोई कंपनी का अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा सेल में, क्योंकि पहले के साहब एक एक कंपनी में 20-20, 25-25 साल रहते थे। आज भी वो 80 साल में मार्केट में आया है, तो भी लोग उसको नाम से पहचानते हैं कि ये कंपनी में था। पर आज आप यंगस्टर्स को पूछो कौन से कंपनी में, कोई नहीं बता सकता ये कौन से कंपनी में। हर बार पूछना पड़ता है कि आप वही कंपनी में काम कर रहे हो क्या। ये फर्क आज देखने को मिलता है। सर, पहले कम प्लेयर्स थे, आज ज्यादा प्लेयर्स है, और फ्यूचर में ये प्लेयर्स के हिसाब से आपका क्या सोच है कि कैसा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कैसा हो सकता है? सब लोग सोचते हैं कि आज बहुत प्लेयर्स हैं और कल कम थे, ये सोचने ही गलत है। आज आप गाड़ियां गिनो ना, कितनी गाड़ियां हो गई मार्केट में, हजारों गाड़ियां हो गई। कितनी कार हैं, कितने मोटरसाइकिल हैं, जितने तो पहले तो लिमिटेड थे। पहले तो 2 ही कंपनियां बन के आती थी, तो भी ऑयल अच्छा बिकता था। आज भी ऑयल डबल से है, लेकिन आज मार्केटिंग के थोड़े से स्ट्रैटेजी अलग हो गई है। कंपनी अलग अलग ये मार्केटिंग करती है, उनके आदमियों के सोच विचार अलग रहते हैं। ये सोच विचार के कारण ही थोड़ी तकलीफ है। यदि ये सोच विचार बहुत क्लियर कंपनी के ऊपर लेवल से, यदि कंपनी के जो नीचे एग्जीक्यूटिव्स आते हैं उनको बिल्कुल क्लियर फंडा दिया जाए कि मार्केटिंग क्या करना और टिकना है, मार्केट में बेस बनाना है, तो कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट से उखड़ नहीं सकते। क्योंकि हमने भी जितने प्रोडक्ट देखे हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे देखे हैं जो जमीन से उखड़ गए हैं, और जमीन में बीज डालने के बाद जिन लोगों ने उसमें पानी डाला है, आज भी वो एंजॉय कर रहे हैं। कई प्रोडक्ट हम भी आज बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कई प्रोडक्ट हमको छोड़ना पड़ता है। अब वो क्यों छोड़ना पड़े, इसके कई कारण रहते हैं। कुछ एकदम आप देखेंगे मार्केटिंग में प्रोडक्ट कभी बहुत अच्छा रहता है, क्वालिटी अच्छी रहती है, लेकिन मार्केटिंग करने वाले खराब रहते हैं। कई प्रोडक्ट एकदम ही खराब रहते हैं, लेकिन मार्केटिंग वाले अच्छे रहते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट कभी मार्केट में नहीं चलते, ज्यादा से ज्यादा कितने साल चलते। लेकिन जो प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं और जिसमें मेहनत कम हो के बाद में जो लोग अच्छे मेहनत जुड़ते जाते हैं, वो प्रोडक्ट बहुत लंबा चलता है। आज भी कई आप प्रोडक्ट देख लीजिए, बैटरी में देख लीजिए, तो आप ऑयल में देख लीजिए, फिल्टर में देख लीजिए, कई ऐसे प्रोडक्ट है कि लंबे लंबे चलते जा रहे हैं। कोई उनको कितना भी आप हिलाओ, उनका सेल कभी कम नहीं होता। सिर्फ ये एग्जीक्यूटिव और कंपनी के रिटेलर, डीलर, इनके ऊपर ही डिपेंड है कि ये कैसे मार्केटिंग करते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी, आज सब कंपनियां बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, कोई भी घटिया क्वालिटी नहीं बनाती। उनको भी मालूम है आज घटिया प्रोडक्ट चलना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन चलेगा। वो भी अपने पूरी मेहनत करके, पूरा उसमें ध्यान देके, R&D करके पूरे प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं कि वो फेल नहीं होना चाहिए। और रियली वो लोग फेल नहीं होते, बहुत अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं। फेल होते हैं सिर्फ उनके मार्केटिंग मैनेजर्स फेल करते हैं। जो कंपनी के साहब लोग रहते हैं
इनके जो विचार आते हैं या हमें किसी के साथ मेल नहीं खाते, या कंपनी के या हम लोगों के दुकानदारों से मेल नहीं खाते, तो प्रोडक्ट बाहर हो जाता है। ये कंपनी के ऊपर वालों की सोच है कि ये प्रोडक्ट के ये जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, इसको कोई तोड़ के भागे ना। यदि कंपनी का कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव तोड़ता है, वो वापस उस पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आज छोड़ के दूसरे कंपनी में जाता है तो ये पूरी मार्केटिंग खराब हो जाती है। जब तक कंपनी अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी परमानेंट लिख के नहीं रखेंगी कि इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा, तो ही वो सक्सेसफुल रहेंगे। कई बार हो गया हमारे साथ, कंपनी के मालिक ने हमको तो पूछा ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन बस उनके कोई एग्जीक्यूटिव बड़े रीजनल मैनेजर वगैरह है, उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया, या दोस्ती में क्यों प्रोडक्ट मार खाता, दोस्ती के कारण वो अपने प्रोडक्ट दूसरे अपने दोस्त को देने जाते, वो प्रोडक्ट को ये नहीं चिंता करते कि कंपनी कितना मार खाएगी। फिर वो 5 साल बाद कंपनी का समझ में आता है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों मार खाए। जिस दिन ये चला जाएगा, स्ट्रैटेजी कंपनी ने यदि छाप के बना दी कि ये कोई तोड़ेगा नहीं, भले सेल्स एग्जीक्यूटिव आए, RM आए, GM आए, लेकिन ये कोई तोड़ेगा नहीं, उस दिन सब कंपनी अच्छा काम करेगी। कंपनियों को चाहिए कि अपने अपने पूरे प्रिंसिपल्स बना के मार्केट में उतरे, तो ही प्रोडक्ट अच्छे चलेंगे। जबकि प्रोडक्ट सब अच्छे हैं, कोई भी प्रोडक्ट फेल नहीं होता, कितना भी मैंने देखा, और कोई कंपनी खराब प्रोडक्ट बनाते हुए तो मैंने देखा नहीं आज। जरा भी खराब होता तुरंत उसका R&D आ जाता है। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और आज तो क्या आगे भी ये तो स्पर्धा बढ़ती जा रही है, हर कंपनियां ला रही है, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं और बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसके लिए भी तो कंपटीशन में उनके भी तो आदमी को बनाना पड़ेगा। बार बार रिप्रेजेंटेटिव चेंज करने से कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यहाँ है कि हम उसके टक्कर में लड़े और उसको प्रोडक्ट को सेल करें। कंपनी के साथ में मेरा कहना है कि जब कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो रिटेलर को सेल बंद मत करो, उसको पास बैठे, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का चलता रहता है, बातचीत के जरिए सॉल्व करो। उसके पास जाओ, आप उससे बात करो, उससे पूछो भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों तुम मार खा गए, क्यों नहीं बेच रहा। जो आदमी अच्छा बेचता है वो सडनली एकदम शून्य पे आ जाता, क्यों? जहां आपने जिस दिन बेईमानी करना शुरू कर दी, उस दिन से नीचे आना शुरू हो जाता है, वो आपका एंड है। इसलिए आप बहुत मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है, ये सही बात है। आप गीता भी पढ़ो, फल आपको मिलता है, काम किए जाओ। तो आप अपना कर्म करो और आपको फल मिलना ही मिलना है, जो मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत छोटा आदमी था, मैं सिर्फ 1000 रुपए से मैंने धंधा शुरू किया है। आज मुझे जो भी मिला है वो सिर्फ मेरे मेहनत का फल है और मेरी दोस्ती से। आप लोगों के लिए काम करो, लोग आपके लिए काम करेंगे। आप अपने में रहोगे तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलना। आपको हरेक के पास जाके हरेक से दोस्ती है, उनके लिए काम करिए, उनका दिल से दिल लगाइए। आप देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ये तो आपको वक्त ही बताएगा कि आप कहाँ पहुँच गए करके। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतना सपोर्ट मिला, इतने दोस्त मिले। कोई शायद ही कोई डीलर या रिटेलर को इतने दोस्त मिले होंगे। और आज भी मैं उनको दोस्ती सबसे हर एक से रखता हूँ, पर्सनली जा जाके मिलता हूँ, हर एक का काम करता हूँ, हर एक के लिए मिलता हूँ। वही मेरा सेल है। सबका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट लो, उसके दिल से दिल लगाओ, आपका सेल बढ़ते जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं प्रोडक्ट के बारे में बात करने की। अच्छा सर, आखिरी में एक क्वेश्चन ये पूछना था कि आपके पास में कुछ सजेशंस है, जैसे ऑटोमोबाइल मैगजीन है, इतने सालों से चल रही है, इसके प्रति कि जिससे इंडस्ट्री को और अच्छी तरह से और अच्छी बेहतर तरह से जुटकर सबके लिए काम में आ सके। ऑटोमोबाइल मैगजीन ने तो एक बहुत चमत्कार किया आके। ये तो बोलना यानी मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो दिखते ही है लोगों को। हर लोग आज कोई भी आगे पूछता कि नागपुर की मैगजीन कौन सी है, ऑटोमोबाइल कहाँ मिलती है। ये इसमें एक है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है इस मैगजीन को उठाने के लिए, इसमें कितना मेहनत किया। अब आप यकीन कीजिए, पहले साल इन्होंने छापे थे तो क्या मिला था, और आज लोग आके बोलते हैं कि हमारा ऐड छापो, हमारे लिए करो, हमारे लिए वो करो, हमारे पैसे लो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम हो गया कि ये मैगजीन ने हमारा सेल बढ़ाया है। और सेल बढ़ाने के लिए यहाँ कोई भी ऑटोमोबाइल ऐसा विदर्भ में ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट ये नहीं है कि जिससे हमारा सेल बढ़े। आप बोर्ड टांग देते, कितनों का ध्यान जाता है, गाड़ी चलाएगा कि बोर्ड देखेगा। लेकिन ऐसी ये चीज है, जब वो बैठता है अकेले ध्यान देता है तो उसको मालूम पड़ता है इसमें कौन कौन लोग हैं, कितने लोग काम करते हैं, किसके पास क्या है, वो ढूंढ के निकालता है। नहीं तो आज एक कंपनी आए और सोचे कि मैं एजेंसी देना है तो किसको देगा। जब वो मैगजीन में जाता देखता अच्छा ये है तो उनसे बात करता है। वो नहीं लेता है तो उसके सपोर्ट में वो बताता है कि भाई आप उसको दो। वो बोलता भाई वो आदमी को तो अच्छा काम करता है। नया जनरेशन को कौन काम देगा? नया जनरेशन को काम पुराने वाले देते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, आप ये आदमी को दो, ये ज्यादा काम करेगा। तो हम कहाँ से मिलते हैं? हम मैगजीन से मिलते हैं।
ऑटोमोबाइल मैगजीन में हमारा ऐड छपता है या कुछ छपता है तो लोग हमको आके मिलते हैं कि भैया आप करो। जब हमसे नहीं जमता तो हम नीचे वाले को देते हैं, और नया बीज तो एकदम उठना है, बड़ा होना है, और उसी को हमने बढ़ाने के लिए तो पुराने लोग बताते हैं हम तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो काम करना चाहिए। हम लोग तो तैयार बैठे भाई, ये लोग पूछे और हम लोग को दे, इनको ले जाओ हमारे हाथ से सब। अब हमारे लिए क्या है, बहुत मजा है इसमें। मैगजीन के लिए तो हम कभी भी, हमारा दिल बड़ा था और हमने बहुत पाया मैगजीन से भी।